अपन नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे जॉइंट ई को देखते हैं। अब यहाँ पे समझिएगा जॉइंट ई मैंने क्यों लिया है, आपको जैसे मैंने बताया जॉइंट ई में आपके पास सिर्फ दो ही आपके पास अननोन फोर्सेस हो जाएंगी। जॉइंट बी अगर आप लेंगे तो यहाँ पर अननोन फोर्सेस कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएंगी। तो हमें ऐसा जॉइंट लेना जहाँ पर हमारे पास 2 से ज़्यादा अननोन फोर्सेस नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास इक्वेशन ही 2 है, समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0 एंड समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0। तो 2 इक्वेशन में आप मैक्सिमम कितने अननोन फाइंड आउट कर सकते हो, 2 ही फाइंड आउट कर सकते हो, 3 फाइंड आउट कर नहीं पाओगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर कौन से लिया, मैंने जॉइंट ई ले लिया। तो अगर मैं जॉइंट ई लिया हूँ जिसका अगर एफ बी डी बनाऊंगा मैं, तो यहाँ पे नीचे कितना आ रहा है, यहाँ पर जो एक्सटर्नल फोर्स आ रही है नीचे वो कितनी आ रही है हमारे पास 50 किलो न्यूटन की आ रही है। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर अगर मैं ये कंप्रेसिव में आ रहा था, तो अगर मैं कंप्रेसिव में ले रहा हूँ तो ये कितना आया था हमारे पास 450 किलो न्यूटन। हमने इसको ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया था। ठीक है, एक्चुअल में इसकी वैल्यू कितनी आई थी, -450 आई थी। तो अगर आप टेंसाइल इसको अज्यूम कर रहे हो तो आप -450 लेना, बट यहाँ पर मैंने उसको बताया था कंप्रेसिव आ रहा है, तो मैं सीधा इसको मैं क्या ले रहा हूँ 450 कंप्रेसिव साइड में इसको ले रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट और कौन कौन सी फोर्स है हमारे पास, एक ईडी फोर्स आएगी हमारे पास, यहाँ पर एक ईडी फोर्स आएगी, उसको अज्यूम करना है तो मैं उसको यहाँ पर मैं अज्यूम कर ले रहा हूँ टेंसाइल में ईडी फोर्स। नेक्स्ट हमारे पास एक ईबी फोर्स भी आएगी वर्टिकल में, उसको भी मैं कैसे अज्यूम कर ले रहा हूँ, मैं उसको टेंसाइल में अज्यूम कर ले रहा हूँ, दैट इज ई से बी। और एक और फोर्स जो आ रही है वो कितनी आ रही है हमारे पास 300√2। ये कितनी आ रही है 300√2। एंगल कितना पे एंगल पे बन रहा है, वो 45 डिग्री एंगल पे बन रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले जो एंगल पे जो भी फोर्सेस होती है उसको हम क्या करते हैं, रिजॉल्व कर लेते हैं। तो इस वाले फोर्स को अगर मैं रिजॉल्व करूँ तो ये कितना हो जाएगा 300√2 sin 45। ये क्या आपके पास 45 डिग्री है, इसको मैंने रिजॉल्व कर लिया। सिमिलरली इसको मैं हॉरिजॉन्टली भी रिजॉल्व कर लूँगा तो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, वो कितना आ जाएगा 300√2 cos 45। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इस फोर्स को मैंने रिजॉल्व कर लिया। अब बात करते हैं हम इसे सॉल्व करने की। तो समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0 एंड समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0 से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0 में आप देखिए वर्टिकल में कितनी कितनी फोर्स दिख रही है आपको एक दिख रहा है प्लस ई बी दिख रहा है, अपवर्ड जा रहा है। एक और फोर्स दिख रही है, वो कौन सी 300√2 इंटू साइन 45, ये भी अपवर्ड जा रहा है तो प्लस ले लिया। डाउनवर्ड में कितना आ रहा है आपके पास -50 आ रहा है, और ये समेशन एफ वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से आप देखिए तो ई बी प्लस 300√2 इंटू 1/√2 कर लेंगे तो √2 क्या हो जाएगा कैंसल, -50 इक्वल्स टू 0। तो 300 - 50 कितना हो जाएगा आपके पास 250। तो जो ई बी की जो फोर्स आएगी वो कितनी आ जाएगी आपके पास 250 किलो न्यूटन। ठीक है, और नेचर कैसा रहेगा इसका टेंसाइल, क्योंकि कैसा है हमारे पास पॉजिटिव, हमने जो अज्यूम किया था वो वही डायरेक्शन उसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0 को। देखिए मैं बहुत जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें हमने पहले की हुई है। मेथड ऑफ जॉइंट्स हमने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, मेथड ऑफ सेक्शंस भी हमने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, तो हमें ये सब चीज़ें करनी आती है। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, वो जो मेथड जो मैंने बता रहा हूँ, तो स्टेप नंबर 1 ही चल रहा है अभी, पी सिस्टम ऑफ फोर्सेस चल रहा है, तो पी सिस्टम ऑफ फोर्स हम निकाल रहे हैं अभी। समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0 में आप देखेंगे तो जो यहाँ पर राइट साइड में कितना जा रहा है आपके पास ई डी जा रहा है, तो पॉजिटिव ले लिया। लेफ्ट में आपके पास कितने फोर्स आ रहे हैं 2, कौन कौन से, एक आपके पास आ जाएगा 300√2 इंटू cos 45, कितना होता है cos 45 1/√2, और एक और आ रहा है आपके पास पॉजिटिव 450 इक्वल्स टू कितना आ रहा है 0। इसको मैंने 450 कंप्रेसिव में था तो इसी कारण मैंने कंप्रेसिव डायरेक्शन में ही दे दिया है। ठीक है, अगर आप इसको टेंसाइल अज्यूम करते हैं तो जो इसका मैग्नीट्यूड आया था ना -450, आप -450 लेते कैसे भी रखते बात तो सेम ही थी। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो √2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, -300 प्लस 450 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये ई डी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी +150 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या है, ई डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -150 किलो न्यूटन। ठीक है, ई डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -150 किलो न्यूटन, या फिर हम बोल सकते हैं 150 किलो न्यूटन ऑफ कंप्रेसिव इन नेचर। ठीक है, कंप्रेसिव इन नेचर। चलिए अपन देख लेते हैं यहाँ पे ई डी और ई बी की वैल्यू भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ई डी की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, ई डी की वैल्यू कितनी आई 150
किलो न्यूटन किस में है वो, कंप्रेशन में है, और ई बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 250 किलो न्यूटन, वो किस में है, टेंशन में है। ठीक है, तो हमने ये सारी फोर्सेस हमने निकाल ली है। ठीक, यहाँ पर भी आप देख लीजिए ई बी की जो वैल्यू आई है ई से बी, ये कितना है हमारे पास 250, और ये टेंसाइल है तो अवे फ्रॉम द जॉइंट मैंने बना दिया। सिमिलरली ई डी जो आपके पास आया वो कितना है 150 किलो न्यूटन, किस में आया वो, कंप्रेशन में है, तो ये कितना है आपके पास 150 कंप्रेशन में है, तो वो क्या हो जाएगा टूवर्ड्स द जॉइंट। आप क्या कैसे करोगे उसको शो करके दिखाओगे। बचेगा कौन सा आपके पास, ये तीन फोर्सेस अभी भी आपके पास बची है। ठीक है, अब आप चाहो तो जॉइंट डी को भी पहले ले सकते हो। ठीक है, आपके पास सिर्फ दो ही अननोन फोर्सेस रहेगी। आप चाहो तो यहाँ पे जॉइंट बी को भी आप एनालाइज कर सकते हो, तो भी आपके पास क्या होगी, दो फोर्सेस ही रहेगी। आप चाहो तो जॉइंट सी को भी ले सकते हो, तो भी आपके पास क्या होगा, दो फोर्सेस ही अननोन रहेगी। अब बी, सी और डी में से आप किसी भी जॉइंट को आप ले सकते हैं, सब में कितनी अननोन फोर्सेस है, दो ही अननोन फोर्सेस है। ठीक है तो अगर मैं यहाँ से अगर मैं देखूँ, चलिए आप मेरे को सीधा सीधा बताइए, तो यहाँ से अगर मैं आपसे बात करूँ तो जो बी सी का जो फोर्स है, बी सी में जो फोर्स है उसको आप देख के ही बता सकते हो कि उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से आप उसको देख के ही आप डायरेक्ट बता सकते हैं। कैसे, आप देखिए जो सी जॉइंट है, सी जॉइंट में आपके पास एक यहाँ से एक फोर्स आएगी, सी से डी मेंबर की एक फोर्स रहेगी। सिमिलरली एक एक्सटर्नल लोड जो आ रहा है वो कितने का है, 100 किलो न्यूटन का है। तो ये वाला 100 किलो न्यूटन और सी डी की जो फोर्स रहेगी वो दोनों फोर्स कैसे दिख रहे हैं आपको, कोलिनियर फोर्स दिख रही है। दिस 100 एंड सी डी के कारण जो फोर्स आएगी वो दोनों कैसी फोर्स है आपके पास, कोलिनियर फोर्स है। तो यहाँ से आप देखिए जो सी बी जो है वो क्या आपके पास आपको दिख रहा है, नॉन कोलिनियर आपको दिख रहा है। तो डायरेक्ट आप इसको देख के भी आप समझ सकते हो कि ये वाला जो बी सी की जो फोर्स होगी वो कितनी हो जाएगी, जीरो फोर्स मेंबर में स्टेटमेंट नंबर 1। ठीक है, आपको दो स्टेटमेंट लिखाया था, उसमें से स्टेटमेंट नंबर 1 देखना। उसमें क्या बताया था, अगर आपके पास कोई एक जॉइंट है जिसमें आपके पास दो कोलिनियर फोर्स है, तो ये 100 हो गया और एक सी डी का एक फोर्स हो गया, वो क्या हो गया, कोलिनियर हो गया। तो जो तीसरा वाला जो फोर्स रहेगा जो कि नॉन कोलिनियर रहेगा, वो तीसरे वाले फोर्स के फोर्स कितना हो जाएगा, तीसरे वाले मेंबर का, वो हो जाएगा डायरेक्ट 0। आप यहाँ से देख के आप उसको बता सकते हो। तो इसको एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, इस वाले मेंबर को आप डायरेक्ट देख के ही बता सकते हो कि बीसी मेंबर पे कितना हो जाएगा, वो जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, 0। अब यहाँ से अगर मैं जॉइंट डी ले लूंगा तो मुझे दोनों मेंबर मुझे आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, फोर्सेस। तो चलिए जॉइंट डी को अगर मैं एनालाइज करूं, जॉइंट डी को अगर मैं एनालाइज किया तो चलिए एफबीडी बनाते हैं मैं डी का। तो ये कुछ डी जॉइंट है, नीचे आपके पास आ रहा है एक्सटर्नल लोड कितने का है, 50 किलो न्यूटन का है। आप देखेंगे डी से ई आपको कैसा दिख रहा है, ई डी आपने निकाला था कितना, 150। तो यहाँ से कंप्रेसिव आया था, तो इसको मैं कंप्रेसिव में बना दे रहा हूँ कितना, 150 किलो न्यूटन को। ठीक है, ये कौन सा फोर्स है, ये वाला फोर्स है 150 किलो न्यूटन। डी की तरफ कैसे आ रहा है, ये कंप्रेशन में आ रहा है, तो इसी कारण मैंने इसको कंप्रेसिव बनाया। -150 की जगह सिंस मैंने कंप्रेशन में इसको बना दिया तो मैं यहाँ पर माइनस नहीं लगा रहा हूँ। ये माइनस नहीं लगाने का रीजन क्या है, मैं इसको कंप्रेशन में इसको शो कर रहा हूँ। तो दो फोर्सेस आपको ऑलरेडी नोन है, जो अननोन रहेगा उसको मैं क्या क्या बोल दे रहा हूँ, नेमिंग से उसको मैं कैसे अज्यूम कर ले रहा हूँ, मैं इसको टेंसाइल अज्यूम कर ले रहा हूँ। दैट इज दिस इज बी डी एंड दिस इज सी डी। ठीक है, अब ये बी डी को हम रिजॉल्व करेंगे, बी डी को हम रिजॉल्व कर लेते हैं किसमें, 45 डिग्री पे है, तो यहां से इस बी डी को मैं रिजॉल्व करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, बी डी साइन 45, और यहां से एक और बी डी आ जाएगा, दिस इज बी डी कॉस 45। क्लियर, इस बी डी को मैंने रिजॉल्व कर लिया। चलिए अब अपन देखते हैं, अगर मैं समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0 कहा तो आप देखिए यहां से 150 कैसा जा रहा है, राइट साइड में जा रहा है, तो प्लस 150 हो जाएगा। बी डी कॉस 45 कैसा जा रहा है, लेफ्ट में, तो उसको मैंने कैसे लिख लिया, माइनस में। तो आप यहाँ पे देखेंगे बी डी कॉस 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 150 किलो न्यूटन। दैट इज बी डी कितना आ जाएगा आपके पास, 150 इंटू √2 किलो न्यूटन। नेचर कैसा हो जाएगा वो, नेचर कैसा हो जाएगा, टेंसाइल। सिमिलरली अगर मैं एफ वाई इक्वल्स टू 0 की अगर मैं बात किया, सिमिलरली समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू 0 की बात किया, तो आप देख सकते हैं ऊपर जाने वाली फोर्सेस को पॉजिटिव ले लेंगे, दैट इज सी डी प्लस बी डी साइन 45,
और नीचे जाने वाली फोर्स को मैं नेगेटिव ले रहा हूँ, तो -50 कितना हो जाएगा ये 0। तो आप यहाँ से BD भी आप निकालिए, BD कितना है आपके पास 150√2। तो आप यहाँ से CD निकाल लीजिए, CD प्लस 150√2 sin 45 कितना होता है 1/√2 -50 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। √2 कैंसिल, 150 -50 कितना हो जाएगा 100। CD प्लस 100 इक्वल्स टू 0, तो CD कितना हो जाएगा -100 किलो न्यूटन। ठीक है, CD की वैल्यू कितनी हो जाएगी -100 किलो न्यूटन। अगर ये माइनस है तो माइनस का मतलब क्या है, ये किसका नेचर कैसा है, ये कंप्रेसिव नेचर का है। ठीक है, तो यहाँ से BD की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, BD की वैल्यू आई है 150√2। ठीक है, टेंसाइल है तो अवे फ्रॉम द जॉइंट। और CD की वैल्यू कितनी आई है 100 किलो न्यूटन, और वो कैसे आई है आपके पास कंप्रेसिव में, कंप्रेसिव है तो ये टुवर्ड्स द जॉइंट। तो आप देखिए कि ये जो मैंने जो ब्लू में आपके पास जितनी भी मैंने फोर्सेस लिखी है, ये सारी फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे, दिस आर द P सिस्टम ऑफ फोर्सेस। P सिस्टम ऑफ फोर्सेस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक्सटर्नल लोड के कारण हर एक मेंबर पे जो फोर्सेस जो डेवलप हुई है उसको हम क्या बोलेंगे P सिस्टम ऑफ फोर्सेस। तो ये हमारा स्टेप नंबर 1 अभी जाके कंप्लीट हुआ है। ठीक है, स्टेप नंबर 1 क्या हुआ है हमारा, अभी जाके कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पर हम सब लिख लेते हैं, BD कितना है हमारे पास 150√2 और CD कितना है हमारे पास, CD की वैल्यू आई है 100 किलो न्यूटन कंप्रेशन में, माइनस में आया तो क्या हो जाएगा कंप्रेशन में। दिस आर द P सिस्टम ऑफ फोर्सेस, दैट इज ड्यू टू द एक्सटर्नल लोडिंग के कारण हर एक मेंबर पे जो फोर्सेस जो डेवलप हुई है वो कौन कौन सी फोर्सेस है, वो ये सारी फोर्सेस डेवलप हुई है। समझ में आया आपको। तो ये था हमारा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में हमने क्या किया था, हमने जो एक्सटर्नल लोडिंग जो लगी हुई है उनके कारण रिएक्शन फाइंड आउट करके हम हर एक मेंबर को, हर एक जॉइंट को हमने एनालाइज करके उसके हर एक मेंबर के कंपोनेंट्स को हमने क्या किया, वहां से हमने फाइंड आउट किया, तो हमें सारी फोर्सेस हमको मिली। तो आप क्या कर लेना, एक ये P सिस्टम ऑफ फोर्सेस का डायग्राम बहुत अच्छा सा बना लेना। ठीक है, इसके पहले वाला जो डायग्राम बनाया था उसको भी आप अच्छे से बनाना। मैं बार बार उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में फिर से नहीं लिखते रहूंगा, मैं लास्ट में जो टेबल बनाऊंगा वो टेबल में एक साथ मैं सब चीजें लिख लूंगा। ठीक है, तो आप ये जो डायग्राम जो बनाते हुए बता रहा हूं मैं, वो सबको अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलिए, साथ साथ करते हुए जाएंगे ना, तो मैं बता रहा हूं आपका 100% आपका जो ट्रस्ट का जो टॉपिक है ना वो बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विस के कन्वेंशनल में एकदम डायरेक्ट पूछे जाते हैं, एसएससी के कन्वेंशनल में एकदम डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी में हो, अगर आप सेकंड थर्ड ईयर में हो, तो वहां पर भी आपके पास डिफ्लेक्शन के क्वेश्चन आपके पास डायरेक्ट आते हैं। तो ये एकदम कैसे बताएं, एकदम स्पून फीडिंग हो रही है आपको कि आपको डायरेक्ट चीजें आपको यहाँ पर आपको समझने को मिल रही है। आप प्लीज बस एक ही चीज करना है कि आपको इसके जो नोट्स हैं वो नोट्स आप इसको बड़े अच्छे से आप बनाते हुए चलिए। ठीक है, तो मैं पूरा रब कर रहा हूँ। तो ये हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अभी हमने क्या फाइंड आउट किया है, P सिस्टम ऑफ फोर्सेस ड्यू टू द एक्सटर्नल लोडिंग हमने फाइंड आउट कर ली है। नेक्स्ट अपन स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, जिस जॉइंट पे हमें कौन से जॉइंट पे पूछा गया था क्वेश्चन में, जॉइंट D पे पूछा गया, तो जॉइंट D के लिए हम क्या करेंगे, K सिस्टम ऑफ फोर्सेस को हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए अपन देखते हैं आगे। चलिए स्टेप नंबर 2 यहाँ पे देखेंगे। स्टेप नंबर 2 में क्या बताया था मैंने आपको बोला था कि हमें क्या निकालना है, K सिस्टम ऑफ फोर्सेस हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, K सिस्टम ऑफ फोर्सेस हमें फाइंड आउट करनी है। तो K सिस्टम ऑफ फोर्सेस के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि हम यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जिस भी पॉइंट पे आपको डिफ्लेक्शन पूछा गया है, जैसे हमारे क्वेश्चन में कौन से पॉइंट पे पूछा गया है, जॉइंट D पे आपको बोला गया है डिफ्लेक्शन निकालने के लिए वर्टिकल डिफ्लेक्शन आपसे पूछा गया है। सो सिंस वर्टिकल डिफ्लेक्शन आपसे पूछा गया है, तो आप क्या करेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में ही आप क्या करेंगे, एक यूनिट लोड वहां पर आप प्रोवाइड करेंगे। और दूसरी चीज क्या करेंगे, रिमूव ऑल द एक्सटर्नल लोड्स। तो यहां पर 100 100 50 50 जो था वो सबको हमने क्या कर दिया, हमने वो सारी फोर्सेस को हमने रिमूव कर दी। ठीक है, तो आपके पास बचा क्या, आपके पास सिर्फ एक ही लोड बचा, दैट इज अ यूनिट लोड, दैट इज 1 किलो न्यूटन। इसके कारण आपको क्या करना है, रिएक्शंस फाइंड आउट करने, और ये 1 किलो न्यूटन के कारण आपको क्या करना है, सारे मेंबर्स पे जो फोर्सेस इंड्यूस होंगे वो वाले फोर्सेस को आपको क्या करने हैं, फाइंड आउट करने यूजिंग द मेथड ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर यूनिट लोड लगा दिया है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, विल फाइंड आउट द सपोर्ट रिएक्शंस। ठीक है, सपोर्ट रिएक्शंस आप फाइंड आउट करिए, जल्दी से बताइए सपोर्ट रिएक्शंस कितने आएंगे। तो अगर मैं यहाँ पर समेशन ऑफ मोमेंट एट ए ले लूँ इक्वल्स टू 0, डिस्टेंस कितनी है, दिस इज 3 मीटर एंड दिस इज ऑल्सो 3 मीटर।
तो इसके कारण आपके पास जो मोमेंट आएगा वो कितना आ जाएगा 1 × 6 क्लॉकवाइज जा रहा है इक्वल्स टू क्या हो जाएगा वो HF × 3। तो आप यहाँ से देखेंगे आपके पास HF कितना आ रहा है, आपके पास 2 किलोन्यूटन आ रहा है। सिमिलरली HF किसके बराबर हो जाएगा, आपके पास HA के बराबर हो जाएगा, दैट इज समेशन ऑफ Fx इक्वल्स टू 0 करोगे तो आपको वहां से यहाँ पर जब आप समेशन Fx इक्वल्स टू 0 करोगे तो HA इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा आपको, HA इक्वल्स टू HF मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आपके पास कौन सा इक्विलिब्रियम इक्वेशन बचता है, समेशन ऑफ Fy इक्वल्स टू 0। वर्टिकल डायरेक्शन में सिर्फ दो ही फोर्सेस है, कौन कौन सी, RA और 1 किलोन्यूटन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डायरेक्ट आपको जो RA मिल जाएगा वो किसके बराबर मिल जाएगा, 1 किलोन्यूटन के बराबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या फाइंड आउट कर लिया, हमने यहाँ पर जितने भी हमारे पास जो सपोर्ट रिएक्शंस थे उसको हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, ये कितना है आपके पास, दिस इज 2 किलोन्यूटन एंड दिस इज व्हाट, दिस इज आल्सो 2 किलोन्यूटन। क्लियर, नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं आगे। अब हमें क्या करना है, केस सिस्टम ऑफ फोर्सेस फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आप मेरे को बताइए, चलिए यहाँ से तो थोड़ा आसान हो जाएगा क्योंकि एक्सटर्नल लोड है नहीं। आप मेरे को सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि यहाँ पर कौन कौन से मेंबर जीरो फोर्स मेंबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं देखूं तो हमारे पास जीरो फोर्स मेंबर के लिए क्या क्या पॉइंट होते थे, दो ही पॉइंट होते थे। पहला पॉइंट क्या बोलता था कि अगर आपके पास कोई एक जॉइंट है और वहां पर कितने फोर्सेस हैं, 3 फोर्सेस हैं, जिसमें से 2 क्या आपके पास कोलिनियर हैं, तो जो थर्ड वाला फोर्स अगर नॉन कोलिनियर होगा तो वो क्या हो जाएगा आपके पास 0। तो चलिए सबसे पहले आप मेरे को बताइए कि जॉइंट, ऐसा कौन सा जॉइंट है जहां पर सिर्फ और सिर्फ 3 फोर्सेस है। तो जॉइंट F आप देख सकते हो, जॉइंट F में आपके पास एक किसके कारण, सपोर्ट रिएक्शन के कारण, एक सपोर्ट रिएक्शन के कारण एक फोर्स आ गई, दूसरा Fe एक फोर्स है, और ये दोनों जो फोर्स आ रहे हैं वो कैसे हो जाएंगे आपके पास, कोलिनियर फोर्स हो जाएंगे। तो ये कोलिनियर फोर्स और ये वाला जो थर्ड जो Fa जो बन रहा है वो क्या बन जा रहा है आपके पास नॉन कोलिनियर फोर्स जो बन रहा है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 0। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो उसमें लिखवाया था कि जो भी जॉइंट आप ले रहे हो तो वहां पर आपके पास एक्सटर्नल लोडिंग या फिर सपोर्ट रिएक्शंस नहीं होने चाहिए। ठीक है, वो मैंने बताया था इंक्लूडिंग ऑल दिस थिंग। इसके बाद अगर आपके पास 3 मेंबर ऑलरेडी होते और उसके बाद भी आपके पास क्या होता कि आपके पास वहां पर सपोर्ट रिएक्शंस आपके पास आ रहे हैं, तब आप वहां पर वैलिड नहीं करता। लेकिन यहां पर आप देखोगे तो F में सिर्फ 2 ही मेंबर है, ट्रस्ट तो सिर्फ ये 2 मेंबर है ना, लेकिन ये सपोर्ट रिएक्शन के कारण एक फोर्स क्या हो गई और एक्स्ट्रा आ गई है। तो अब क्या बन रहा है, ये दोनों फोर्सेस बन के क्या बन जा रहे हैं, कोलिनियर फोर्स बन जा रहे हैं। तो जो थर्ड वाला जो नॉन कोलिनियर फोर्स हो जाएगा उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम बोल देंगे 0। ठीक है, बाकी आप देख लीजिए A, B, E और D में कहीं पर भी आप देख लीजिए 3 से ज्यादा फोर्सेस हैं। ठीक है, A पे भी आप देख लीजिए तो 1 2 3 4, चलिए इसको अगर आप नेग्लेक्ट भी करते हैं तो 4 फोर्सेस हो गई। B पे आप देख लीजिए 1 2 3 4, D पे आप देख लीजिए तो 1 2 3, और ये वाला 1 जो आ रहा है अगेन क्या हो गया यहाँ पर 4 फोर्सेस हो गई। तो पॉइंट नंबर 1 वैलिड तो कर ही नहीं सकता। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 के लिए आपको कितने फोर्स चाहिए, आपको 3 फोर्सेस चाहिए। लेकिन अगर मैं पॉइंट नंबर 2 की बात करूं तो उसमें क्या बोला है कि इन केस अगर आपके पास कोई एक ऐसा जॉइंट है जहां पर आपके पास सिर्फ कितने फोर्सेस है, सिर्फ 2 फोर्सेस हैं, और उस जॉइंट में ना ही कोई एक्सटर्नल रिएक्शन है ना ही आपके पास कोई लोड उसमें लग रहा है, कोई सपोर्ट रिएक्शन भी नहीं है, कोई लोड भी नहीं है, तो उस जॉइंट के लिए आपके पास जो दोनों फोर्सेस जो होंगी वो कितनी हो जाएगी आपके पास 0। ठीक है, तो मैं आपको इसलिए मैंने आपको पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से आपको बोला था कि ये वाले जो पॉइंट्स है, जो 2 पॉइंट है, इसको आप बहुत अच्छे से इसको क्या कर लीजिए, आप समझ लीजिए। तो देखिए आपको बिना कुछ करे आपने यहाँ पर 3 मेंबर की फोर्सेस आपने ऑलरेडी यहाँ पर डायरेक्ट निकाल लिया। ठीक है, तो अगर मैं हमेशा याद रखना इसके लिए टेबल हम बनाते हैं आखिरी में, तो यहाँ पर P सिस्टम के लिए हमने ये सारी फोर्सेस हमने निकाल ली थी P सिस्टम के लिए। नेक्स्ट अगर मैं K सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो K सिस्टम में आप देख सकते हो कि आपके पास जो CD जो है वो कितना हो गया आपके पास 0। सिमिलरली जो BC मेंबर है वो भी कितना हो गया आपके पास 0, और आपके पास जो AF है वो भी कितना हो गया आपके पास 0। तो 3 मेंबर तो हमें ऐसे फाइंड आउट कर लिए। आगे चलते हैं अपन, अब हम यहाँ से हम देखते हैं इंडिविजुअली एक एक जॉइंट को हम पकड़ेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से आप कोई भी जॉइंट को आप पकड़ोगे तो बहुत आसानी से आप बता सकते हो। जैसे कि अभी मैं F को अगर लूंगा तो अगर मैं F को लिया तो आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा, समेशन Fx अगर मैं लगाऊंगा तो HF प्लस Fe कितना हो जाएगा आपके पास, HF प्लस Fe कितना होना चाहिए आपके पास 0 होना चाहिए। चलिए जैसे अगर मैं एक एक जॉइंट को पकड़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं किसको पकड़ा, जॉइंट
एफ को अगर मैं लिया, वैसे लेने की जरूरत नहीं है बट फिर भी मैं ले ले रहा हूँ, तो ये वाला जो जीरो है वर्टिकल वाला, ये कितना आ रहा है आपके पास एच एफ, और यहाँ से आप देखेंगे तो ये कितना आ रहा है आपके पास एफ ई। समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो करूंगा तो कितना हो जाएगा ये एच एफ प्लस एफ ई कितना हो जाएगा आपके पास जीरो, तो एफ ई कितना हो जाएगा आपके पास माइनस ऑफ एच एफ, मतलब कितना हो जाएगा ये -2 किलो न्यूटन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एफ ई कैसा है आपके पास कंप्रेसिव नेचर का, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं जॉइंट की बात करूं तो कौन सा जॉइंट ले लेते हैं अपन, चलिए जॉइंट ए ले लेते हैं। अगर मैं जॉइंट ए बनाया तो जॉइंट ए में आप देखिए कितने सारे रिएक्शंस आ रहे हैं आपके पास, ये 2 किलो न्यूटन दिस इज 1, और ए बी और ए ई आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे जॉइंट ए पे तो ये कितना जा रहा है आपके पास 2 किलो न्यूटन, ये कितना जा रहा है आपके पास 1 किलो न्यूटन, यहाँ से आप देखेंगे तो ये आ रहा है आपके पास ए बी, यहाँ से आप देखेंगे तो ये आ रहा है आपके पास ए ई, ठीक है। ये ए ई को मैं रिजॉल्व कर लिया हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, तो ये कितना हो जाएगा ए ई cos 45, अगर मैं ये वाला एंगल थीटा ले रहा हूँ तो, और ये जो आएगा ये कितना हो जाएगा आपके पास ए ई साइन 45, ठीक है। तो अब आप लगा लीजिए समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0 और समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0। चलिए समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0 अगर मैं बात करूं उससे पहले आसान पड़ेगा एफ वाई, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ए ई साइन 45 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, या फिर हो जाएगा 1 इक्वल्स टू ए ई साइन 45 कितना होता है 1/√2, तो ए ई की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी आपके पास √2 किलो न्यूटन, ठीक है। ए ई की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी √2 किलो न्यूटन, मतलब ये क्या हो जाएगा आपके पास टेंसाइल में आ जाएगा। नेक्स्ट अगर समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0 बोलूँ तो ये कितना हो रहा है -2 प्लस ए ई कॉस 45 प्लस ए बी इक्वल्स टू क्या हो रहा है 0, ठीक है। यहाँ से कितना मिल रहा है, जो लेफ्ट में जा रहा है उसको मैंने माइनस ले लिया, राइट में दो फोर्सेस आ रही है ए बी और ए ई कॉस 45, और ये दोनों को हमने कैसे रखा प्लस में रखा। ए ई की वैल्यू हमने निकाल लिया कितना 1/√2, कॉस 45 भी कितना होता है आपके पास ए ई आपके पास √2 है, कॉस 45 होता है 1/√2, तो कितना हो जाएगा -2 प्लस 1 प्लस ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, तो आप यहाँ से ए बी निकाल लीजिए। ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, ए बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 किलो न्यूटन, ठीक है। तो अब यहाँ से आप देखेंगे तो ए बी आपके पास आ गया कितना 1 किलो न्यूटन, ए ई कितना है आपके पास √2। सिमिलरली आपसे यहाँ से आप देखेंगे तो एफ ई भी आ गया आपके पास कितना -√2। चलिए पॉइंट अपन करते जाते हैं, तो एफ ई कितना है आपके पास, एफ ई आपके पास आया है दिस इज 2 किलो न्यूटन, ठीक है। कंप्रेसिव में तो कंप्रेसिव है तो ये क्या हो जाएगा टूवर्ड्स द जॉइंट आ जाएगा। ए बी अगर आप देखेंगे तो ए बी कितना है आपके पास 1 किलो न्यूटन, टेंसाइल है, तो टेंसाइल है तो ये क्या हो जाएगा अवे फ्रॉम द जॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट अपन देखेंगे ए ई कितना है आपके पास, ए ई आपके पास आया √2 किलो न्यूटन, ठीक है। ए ई कितना है आपके पास √2 किलो न्यूटन, ये भी कैसा आपके पास टेंसाइल है तो क्या हो जाएगा अवे फ्रॉम द जॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर के आपने यहाँ पर फोर्सेस ऑलरेडी निकाल लिए हैं। तो चलिए इसको अपन पहले प्लेस कर लेते हैं टेबल पे। एफ ई कितना है आपके पास -2, ई एफ कितना है आपके पास -2 किलो न्यूटन, ए बी कितना है आपके पास 1 किलो न्यूटन, और ए ई कितना है आपके पास, ए ई आपके पास आया है √2 किलो न्यूटन, ठीक है। बचा क्या, बचे जो जॉइंट्स है उसको अपन एनालाइज करते हैं। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं जॉइंट, कौन सा जॉइंट लेना चाहिए आप बताइए मुझे। देखिए हमारे पास इतने सारे मेंबर्स के हमें फोर्सेस हमें मिल गई है, बचा कौन कौन सा मेंबर है आपके पास, ये 3 मेंबर आपके पास बचे हैं। इसके लिए आप कोई सा भी जॉइंट ले लीजिए, सब में से आ जाएगा। तो जॉइंट अगर मैं बी ले लिया, मान लीजिए अगर मैं जॉइंट बी लेता हूँ तो ये है मेरे पास जॉइंट बी, क्या क्या आ रहा है यहाँ पर, ये आपके पास आ रहा है 1 किलो न्यूटन दैट इज ए बी, या फिर बी ए आप बोल दीजिए। बी सी आपके पास 0 है, उसको लेने की उतनी नीड है नहीं। और कौन से आपके पास बी डी एक मेंबर आ रहा है कितने पे 45 डिग्री पे। एक आपके पास एक नीचे भी आ रहा है, वो क्या, वो आ रहा है आपके पास बी ई, ठीक है। तो 2 ही अननोन है, 2 इक्वेशन है, सॉल्व हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो यहां से अगर मैं देखूं तो इसको अगर मैं रिजॉल्व कर लूं
तो अगर मैं इसको रिजॉल्व कर लूँ तो अगर ये आपके पास 45 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, दिस इज बी डी कॉस 45 और जो नीचे आएगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, बी डी साइन 45। ठीक है, तो समेशन ऑफ अगर मैं एफ एक्स इक्वल्स टू 0 बोलूँ तो बी डी कॉस 45 किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, 1। तो बी डी कितना हो जाएगा आपके पास, √2 किलो न्यूटन। बी डी कितना हो जाएगा आपके पास, √2 किलो न्यूटन, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, टेंसाइल में। सिमिलरली अगर मैं समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू अगर 0 कहा तो क्या मिल जाएगा आपको, माइनस बी ई माइनस बी डी साइन 45 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ से आपको बी डी पता है, बी डी कितना है आपके पास √2, तो √2 इंटू 1/√2 कितना हो जाएगा आपके पास, 1। तो माइनस बी माइनस 1, तो बी कितना हो जाएगा आपके पास, -1 किलो न्यूटन। मतलब बी ई की जो वैल्यू है वो कैसी है आपके पास, कंप्रेसिव में आ रही है, और जो बी डी है वो कैसा है आपके पास, टेंसाइल में आ रहा है। तो बी डी अगर मैं बनाया तो बी डी कितना है हमारे पास, दिस इज √2। बी डी कैसा है हमारे पास, √2, और ये किस में आ रहा है हमारे पास, टेंसाइल, दैट इज अवे फ्रॉम द जॉइंट। सिमिलरली अगर मैं बी ई बोला तो बी कितना आ रहा है हमारे पास, 1 किलो न्यूटन, और ये कैसा आ रहा है, कंप्रेसिव, दैट इज टुवर्ड्स द जॉइंट। बचा क्या हमारे पास, सिर्फ ई डी हमारे पास बचा है। तो अब मेरे को बताइए ई डी कितना हो जाएगा। चलिए अपन ले लेते हैं, जॉइंट डी को अपन कंसिडर कर लें। अगर अब चाहो तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, बट फिर भी जॉइंट डी को अगर मैंने बात किया तो नीचे कितना आ रहा है, 1 किलो न्यूटन, ऊपर जो आ रहा है वो हो रहा है 0। ठीक है, ऊपर 0 आ रहा है। सिमिलरली एक यहाँ पर √2 भी आ रहा है, दैट इज बी डी, ये कितना आ रहा है, √2 किलो न्यूटन, एंड दिस इज ई डी। तो √2 को मैं क्या कर लेता हूँ, इसको अगर मैं रिजॉल्व करूँ तो हो जाएगा √2 साइन 45 एंड दिस वन विल बी √2 कॉस 45। ठीक है, तो यहाँ समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0 अगर मैं कहा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ई डी माइनस √2 कॉस 45 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। तो ई डी कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस ई डी माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ई डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, -1 किलो न्यूटन। ठीक है, ये किस में आ जाएगा आपके पास, कंप्रेसिव में। तो ई डी भी जो आ रहा है वो कितना आ रहा है आपके पास, 1, लेकिन वो किस में आ रहा है, अगेन वो भी आ रहा है कंप्रेसिव में। ठीक है, तो ये क्या था आपके पास, हमने ये सारे हमने जो फोर्सेस निकाले हैं हमने ये जो सारे फोर्सेस निकाले हैं, ये क्या है आपके पास, के सिस्टम ऑफ फोर्सेस थे। ठीक है, तो के सिस्टम ऑफ फोर्सेस में अब ये वाली वैल्यूज भी मैं प्लेस कर देता हूँ टेबल पे। तो अगर मैं टेबल पे प्लेस किया तो ई डी कितना है मेरे पास, -1, दैट इज कंप्रेसिव में आया। बी ई भी हमने निकाल लिया, वो भी कितना है हमारे पास, -1, अगेन वो भी किस में आया, कंप्रेसिव में आया। नेक्स्ट अगर मैं देखूंगा बी डी, तो बी डी जो आया वो कितना है हमारे पास, √2। ठीक है, तो ये क्या था हमारे पास, के सिस्टम ऑफ फोर्सेस था। इसके बाद अपन देखते हैं, अगर अपन देखेंगे क्या, स्टेप नंबर 3। चलिए, तो हमने क्या किया अभी यहाँ पे, स्टेप नंबर 1 में हमने पी सिस्टम ऑफ फोर्सेस हमने सारी निकाल लिया, और हमने स्टेप नंबर 2 में हमने क्या किया, यहाँ पर यूनिट लोड लगा के हमने के सिस्टम ऑफ फोर्सेस भी हमने सारी निकाल लिया। ठीक है, हमने पी भी निकाल लिया, हमने के भी निकाल लिया। स्टेप नंबर 3, ठीक है, स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, हमें डिफ्लेक्शन निकालना है। और डिफ्लेक्शन की अगर मैं बात करूं, डिफ्लेक्शन कौन से जॉइंट में पूछा गया है, एट जॉइंट डी में पूछा गया है। तो अगर मैं डिफ्लेक्शन की बात करूं तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास डिफ्लेक्शन का, दैट इज समीशन ऑफ पी इंटू के इंटू एल अपॉन ए इंटू ई। ठीक है, यही मैंने आपको बताया था कि डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला कैसा रहेगा हमारे पास, जो इस मेथड से जो दिया गया है, मैक्सवेल मेथड या फिर यूनिट लोड मेथड की बात करेंगे तो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या दिया है, पी इंटू के इंटू एल अपॉन ए इंटू ई। और ये जो समेशन क्या बता रहा है आपके पास, जो सारे मेंबर है, ठीक है, ए बी बी सी सी डी ई एफ, वो सारे मेंबर का ये वाला जो कंपोनेंट है पी के एल अपॉन ए ई, सब मेंबर को आप क्या करना है, ये कंपोनेंट निकाल के सबको क्या करना है, उसको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम बनाते हैं एक टेबल, और टेबल पे आप सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, जो कंप्रेसिव और जो नेचर जो है, नेचर लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ क्या लिखेंगे, उसका मैग्नीट्यूड लिख लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप जैसे माइनस और प्लस में आएगा उसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे, उसका मैग्नीट्यूड लिख लेंगे। तो मैंने जैसे पी सिस्टम का ये मैग्नीट्यूड आया था, सारे मेंबर हमने लिख लिया यहाँ पर, ये क्या है हमारे पास, दिस आर द मेंबर्स, इतने सारे मेंबर्स थे, और सब मेंबर्स में हमने फोर्स भी निकाली थी पी सिस्टम की,
और सेकेंड जब यूनिट लोड लगाया था तो हमने वहाँ पर हमने इसका के सिस्टम की भी फोर्सेस हमने निकाल लिया था। तो हमने P भी निकाल लिया हमने और हमने यहाँ पर K भी निकाल लिया। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास L। L क्या होता है हमारे पास? लेंथ। तो अगर मैं लेंथ के बारे में बात करूँ तो जितने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मेंबर हैं, ठीक है, जितने भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मेंबर हैं वो सबकी लेंथ कितनी है हमारे पास? 3 मीटर। वो सबकी लेंथ कितनी है हमारे पास? 3 मीटर। और ये जो दो डायगोनल एलिमेंट है कौन कौन से? ए ई और बी डी, वो कैसे हमारे पास रेक्टेंगल के क्या हो जाएंगे? वो डायगोनल एलिमेंट है। तो उसके जो अगर मैं बात करूं कौन कौन से? ए ई और बी डी की, तो ए ई और बी डी की आपके पास जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी आपके पास? 3 मीटर। अब मतलब 3000 mm इंटू क्या हो जाएगा वो? √2। डायगोनल एलिमेंट का क्या होता है आपके पास? L इंटू √2 आपके पास हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 3000 √2। लेंथ किससे बता रहा हूं मैं? mm में बता रहा हूं, ठीक है। बाकी सारे मेंबर्स की लेंथ कितनी है हमारे पास? 3000 mm, मतलब 3 मीटर आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो ये लेंथ कितनी है हमारे पास? 3000 mm। तो हमने यहां पर L भी निकाल लिया, K भी निकाल लिया, P भी निकाल लिया, ठीक। जो डायगोनल एलिमेंट थे वो कितना हो जाएगा? 3√2 मीटर या फिर 3000 इंटू √2 mm। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे? A निकालेंगे। A आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में सबसे पहला वाला जो डायग्राम बनाया था मैंने mm² में तो आपको A भी गिवन था, सारे जितने भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मेंबर थे उसका कितना था? 1000 था। और डायगोनल एलिमेंट का कितना था आपके पास? एरिया 1500 था, है ना। डायगोनल एलिमेंट का कितना था आपके पास? 1500 mm²। और आपके पास जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो थे उसका कितना था आपके पास? 1000 mm²। तो हमने यहां से P के L निकाल लिया था और हमने यहां से अभी A को भी हमने निकाल लिया। अब ये E जो है वो क्या है हमारे पास? कांस्टेंट है। E हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है। कितना? E की वैल्यू हमें गिवन दी 200 किलो न्यूटन पर mm²। सिंस ये किलो न्यूटन और ये mm में है, इसी कारण मैंने P सिस्टम को सबको मैंने किस में रखा है? किलो न्यूटन में रखा है। और K सिस्टम को भी सब में किसको रखा है मैंने? किलो न्यूटन में रखा है। और जो लेंथ जो है वो किस में है? mm में है। तो इसी कारण लेंथ को भी mm में रखा हूं और एरिया को मैंने किस में रखा है? mm² में रखा है, ठीक है। और E तो हर मेंबर के लिए कांस्टेंट होगी, तो इसी कारण मैं डेल्टा D को कैसे लिख सकता हूं? मैं डेल्टा D को लिख सकता हूं मैं 1/e समेशन ऑफ P इंटू K इंटू L अपॉन A, ठीक है। ऐसे भी अपन लिख सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर? समेशन ऑफ P के L अपॉन A को हम क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। तो हमने यहाँ पर सारी चीजें लिख ली है। अब हम हर एक मेंबर का हम क्या निकालेंगे? P के L अपॉन A वैल्यू को हम निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे P के L अपॉन A मतलब क्या करेंगे हम? P इंटू K इंटू L डिवाइड बाय क्या करेंगे हम? 1000। तो कितना हो जाएगा ये? 150 इंटू 1 इंटू 3000 अपॉन क्या हो जाएगा ये? 1000 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास वैल्यू? आपके पास वैल्यू आ जाएगी 450, ठीक है। 3000 अपॉन 1000 करेंगे तो 3 इंटू 1 3 1 इंटू 1 3 इंटू 150 कितना हो जाएगा आपके पास? 450। तो आप यहाँ से क्या करिए? आप ये निकाल लीजिए, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 450। सेकेंड में P इंटू कुछ भी करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा आपके पास? 0। नेक्स्ट अपन देखेंगे इसमें भी एक कॉम्पोनेंट 0 है तो ये भी कितना आ जाएगा? 0। नेक्स्ट अपन देखेंगे 150 इंटू 1 इंटू 3000 अपॉन 1000 करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा आपके पास? 450। क्लियर है? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट अपन देखेंगे 450 इंटू 2 इंटू 3000 अपॉन करेंगे 1000 तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2700। प्लीज एक बार चेक कर लेना कहीं पे वैल्यू आपके पास वो तो नहीं है, गलत तो नहीं आ रही है। अगेन यहाँ पर एक 0 आ रहा है तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 0। 250 इंटू 3000 अपॉन 1000 करेंगे तो 250 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपके पास? 750। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 750। अब यहाँ से आप देखेंगे तो 300√2 इंटू √2 इंटू 3000√2 अपॉन 1500। प्लीज कैल्सी में पुट करिए इसको, कैल्सी में पुट करिए तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 1696.8। इसको एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ
और जो लास्ट वाले का जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 848.4। ठीक है, और अब क्या करना है, हमें इसका समेशन लेना है। हमें क्या लेना है, इसका समेशन। आप यहाँ पे देखिए हमें क्या चाहिए, समेशन ऑफ पी के एल अपॉन ए। तो ये वाला जो कॉलम है, ये वाले कॉलम को सबको क्या कर दीजिए, ऐड कर लीजिए। तो ये वाले कॉलम को ऐड करके आप मेरे को वैल्यू बताइए कितनी आएगी। तो ये वाले कॉलम को अगर आप ऐड करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ रही है 6895.2। ठीक है, तो समेशन ऑफ पी के एल अपॉन ए की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, डेल्टा डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/a इंटू समेशन ऑफ पी के एल अपॉन ए। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 6895.2 अपॉन ई की वैल्यू कितनी दी है हमें 200। तो ये कितना हो जाएगा 68, वैल्यू कितनी आई है 6895.2 अपॉन ई कितना दिया हमें 200। तो डिवाइड बाय 200 करूंगा तो जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है हमारे पास 34.5 mm। ठीक है, तो आपका जो आंसर जो आया डिफ्लेक्शन एट जो डी जो हमसे पूछा गया है, तो जो वैल्यू आई वो कितनी आई हमारे पास 34.5 mm इज द राइट आंसर। तो प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये जो फॉर्मूला जो है इसमें हर एक कंपोनेंट का आपको कॉलम बनाना है, पी सिस्टम के सिस्टम, इसका सिर्फ आप मैग्नीट्यूड लिख लेंगे काफ़ी है। नेक्स्ट आप सबका लेंथ लिखेंगे, हर एक मेंबर का डायगोनल वाले एलिमेंट का लेंथ जो है वो डिफरेंट आ रहा है। ए जो रहेगा वो आपके क्वेश्चन में गिवन होगा, तो जो क्वेश्चन में जो गिवन है हर एक मेंबर का आप वो लिख लेंगे। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, पी के एल अपॉन ए को आप फाइंड आउट कर लीजिए, पी इंटू के इंटू एल डिवाइडेड बाय ए करेंगे तो आपको यहाँ से सारी वैल्यूज मिलेगी। इसका समेशन पूछा है तो सबको ऐड कर लेना, सबको ऐड करने के बाद आपको क्या बोला गया है, फॉर्मूले में डिवाइड बाय ई भी करेंगे। तो ई की वैल्यू कितनी है 200, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 34.5 mm इज द राइट आंसर। तो इसी तरीके से आप क्या करेंगे, हर एक क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे, इसी तरीके से आप इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अगर आप प्लीज़ एक बार चेक करिएगा, वाले कॉलम में मेरे पास कैल्सी था नहीं, तो जो क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ जो थी वही मैंने पुट कर दी है। एक बार आप देख लीजिएगा, इसको सीधा सीधा आप छापिएगा नहीं कि ये वाली वैल्यूज सही है कि नहीं है। इन केस अगर कोई डिफरेंट आ रही है तो ये वाली वैल्यूज़ को आप उठा के यहाँ पर रखिएगा, डिवाइड बाय 200 करेंगे तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा आपका सही होगा। कैल्सी मेरे पास है नहीं, मैं तो और बहुत ही ज़्यादा लंबा बन जाता वीडियो, कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्या करेंगे, डिफ्लेक्शन वाले क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे। ऐसी टाइप के और जो क्वेश्चन होंगे, कोई अच्छा क्वेश्चन मिलता है तो वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।